कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायत और नगर निगम चुनाव में लगाए धांधली के आरोप। बोले, चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में किया जा रहा शामिल। प्रदेश भर में कृषि बिलों के विरोध में धरना प्रदर्शन। मजदूर नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। नेता बोले, सरकार के तानाशाही वाले फैसले अब नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली में लगा सैलानियों का मेला, लौटी रौनक। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर भी 22 दिसंबर से मनाली में बुकिंग का रिस्पांस अच्छा। और चरस तस्करी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। कश्मीर निवासी से 1 किलो 388 ग्राम तो बल के युवक से 1 किलो 48 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। पंचायत और नगर निगम चुनावों से ठीक पहले कांग्रेसियों ने चुनावों में धांधली की आशंका जाहिर की है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और सोलन के विधायक सहित कई अन्य विधायकों और कांग्रेसी नेताओं ने उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिले और उपायुक्त को निष्पक्ष चुनाव करवाने बारे ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया है कि चुनावों से पहले फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस विचारधारा से संबंध रखने वाले लोगों को मतदाता सूचियों से बाहर किया जा रहा है। वहीं जिला सोलन के परमाणु में एक अधिकारी भी दादागिरी पर कांग्रेसियों को डरा धमकाकर गलत तरीके से कार्य कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेसियों ने जिला उपायुक्त केसी चमन को ज्ञापन भी सौंपा। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्षता से करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाता छूटेगा नहीं और गलत तरीके से किसी को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बताया कि चुनावों में धांधलियों की सूचना उन्हें उनके कार्यकर्ता साक्ष्य के साथ दे रहे हैं और ऐसा करना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। उन्होंने कहा कि सरकार को पंचायत और नगर निगमों के चुनाव एक साथ करवाने चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करने से गुरेज कर रही है क्योंकि सरकार की नाकामियां इतनी है कि वह नगर निगमों के चुनाव पंचायत चुनावों के बाद करवाने की सोच रही है। जो हमको पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो हमको बराबर इस बात की सूचना दे रहे हैं, साक्ष्यों के साथ दे रहे हैं कि इन चुनावों में बहुत बड़ी हेराफेरी हो रही है। जो वोटर लिस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ किया जा रहा है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हैं उन्हें काटा जा रहा है और बहुत सारे जो है फर्जी वोट जो है बनाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक थी, उसमें लगभग सभी अध्यक्षों ने जो है इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। और जहाँ तक अभी सोलन नगर निगम के चुनाव जो है होने, हम तो ये चाहते थे कि पंचायतों के साथ नगर निगम के भी चुनाव होने चाहिए थे। अब ना मालूम इन्होंने क्यों जो है नगर निगम के चुनाव जो है आगे स्थगित कर दिए, शायद मार्च अप्रैल में हो रहे हैं। हालांकि जब पंचायतों के चुनाव सरकार करा सकती है तो नगर निगम के चुनाव कराने में इन्हें किस बात का डर है। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी किसानों से जुड़ी सभाएं और अन्य यूनियन किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंडी के सेरी चांदनी में भारत की नौजवान सभा और कई संगठनों के नेता एकजुट हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कृषि से जुड़े 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी किसानों से जुड़ी सभाएं और अन्य यूनियन किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में आज मंडी के सेरी चांदनी में भारत की नौजवान सभा और कई संगठनों के नेता एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि से जुड़े 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की। नौजवान सभा के जिला सचिव सुरेश सरवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों ही कृषि बिल किसान विरोधी है और इनमें त्रुटियां हैं। सरकार कहती है कि इस बिलों से किसानों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन असल में ये बिल अंबानी, अडानी और बड़े-बड़े करोड़पतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। सुरेश ने कहा कि इन बिलों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। हिमाचल के लोग भी दिल्ली के लिए निकल गए हैं और किसानों को भरपूर समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। पिछले 20 दिन से किसान जो है संघर्षों के अंदर हैं। वो अपनी 3 मांगों को लेकर और उसके साथ साथ उन्होंने जो बिजली विधेयक 2020 है उसको भी जोड़ा है। वो ये मांग कर रहे हैं कि जो विधेयक 3 जो केंद्र की सरकार ने पास किए हैं उन तीनों विधेयकों को वापस लिए जाए, जिसके अंदर वो अभी निरंतर मांग कर रहे हैं। अभी सातों के सातों
जो नेशनल हाईवे हैं जो दिल्ली को टच करते हैं वो सभी को ब्लॉक कर दिए किसानों ने। और जिस तरीके से अभी सरकार जो आनाकानी कर रही है, जो पहले बोली थी कि तीनों बिल जो हैं बढ़िया हैं और ये जो किसानों के पक्ष के अंदर है, पर अभी वो ये कहने के अंदर मजबूर हुई है कि ये जो बिल है इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। हम ये कह रहे हैं कि तीनों बिल बड़े पूंजीपति, बड़े कॉर्पोरेट्स को जो फायदा पहुंचाने के लिए है और जिसके तहत कि किसानों की जमीन और किसानों को जो काम करते थे उनकी जो आने वाले समय के अंदर समस्या और बढ़ जाएगी। इसीलिए इन तीनों बिलों के खिलाफ आज भी प्रदर्शन हो रहा है। जब तक सरकार बातों को नहीं मानती है यह आंदोलन और तेज होगा। देश की राजधानी में इन दिनों किसान कृषि बिलों के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न किसान और मजदूर संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोलन में विभिन्न किसान यूनियनों सहित CPIM द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कृषि बिलों के विरोध में हुए प्रदर्शन में विभिन्न किसान मजदूर नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा और इसे काला कानून बताया। किसान नेताओं का कहना है कि कोविड की वजह से हिमाचल के किसान ज्यादा दिल्ली नहीं जा पा रहे, वरना हिमाचल के किसानों में भी इन बिलों के प्रति खासा विरोध है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने भाजपा सरकार को किसान मजदूर विरोधी सरकार बताया और कहा कि इस सरकार के तानाशाही वाले फैसले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने भाजपाई को सलाह दी है कि वह इस तरह के राष्ट्र विरोधी फैसलों से काले अंग्रेज बनने की कोशिश ना करें। उन्होंने अंग्रेजों को भी मनवाया है और तुम तो क्या चीज हो। अगर ये कानून रहे तो 150 रुपए आटा होने की संभावना है। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो संशोधित कमोडिटी एक्ट खत्म किया है इसका आम जनता पर किसानों से ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए तमाम इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और काला अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, काले अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो। इस देश में जब आंदोलन होते हैं तो बड़ी बड़ी तानाशाही ढेर हो जाती है। हमने यहाँ से अंग्रेजों को भगाया है और इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, उसके मुताबिक काम करो, ये हम कहना चाहते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।